सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, जैसा कि आपको पता भी चल पा रहा होगा, टॉपिक का नाम है फार्मेसी स्टूडेंट एग्जाम में फार्माकोलॉजी को कैसे अटेम्प्ट करें। इसका बेसिकली मतलब क्या है? देखो यार, देखो मैं पढ़ाने को कितना भी पढ़ा लूं, बट लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मुझे स्टार्टिंग है वो एक बेसिक से करनी चाहिए। कि बेसिक से भी इसका मतलब ये है कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। फार्माकोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके, मुझे मुझे भी पता है, आपको पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ गिरिधर फार्मा पर फार्माकोलॉजी। बट लेकिन अब उस फार्माकोलॉजी को पढ़ने का तभी फायदा है जब आपको पता हो कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि अल्टीमेटली आपको पेपर में परफॉर्म करना है, कहीं और परफॉर्म नहीं करना भाई। देखो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि आपको पेपर में लिख कर आना है। पेपर में आप तभी लिख पाओगे जब आपको राइट अप्रोच पता होगी कि किस अप्रोच के साथ हमें पेपर को सोल्व करना है। क्योंकि पेपर में आपको पता है सेक्शन आपके कितने आते हैं। 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये बेसिकली आपका पेपर का जो एक पैटर्न रहता है, ठीक है ना। एकेटीयू में इसी तरीके से पेपर पूछा जाता है। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो बात अलग है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, इसमें जो चीज बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप कभी भी मार नहीं खाओगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ऐसी ही वीडियो मैंने मेडिसिनल पर बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप प्लीज पहले उसे जाके चेकआउट कीजिए, उसके बाद पढ़ना चालू कीजिए। देखो यार, जब हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले सपोज एक पेड़ है, ये पेड़ है और एक तरफ तुम्हें दे दिए कुल्हाड़ी। ये ये कुल्हाड़ी दे दिए तुम्हें कि इस पेड़ को तुम्हें काटना है। ये पेड़ है, पेड़ ही बना देता हूँ यार, ठीक है ना, ये पेड़ है तो इसको काटना है। अब और तुम्हारे पास समय पता है कितना है? तुम्हारे पास समय 3 घंटे है, जितना तुम्हारे पेपर में समय मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्लीज 2 घंटे इस कुल्हाड़ी को अपनी पहनाने की कोशिश करना, मतलब इसकी धार बढ़ाने की कोशिश करना, इसको तेज करना। और 1 घंटे में पेड़ तो आप काट दोगे, बट लेकिन अगर आपकी कुल्हाड़ी की खुट्टल होगी ना, लिख के रख लो, तुमसे 2-3 घंटे क्या, 30 घंटों में भी ये पेड़ नहीं कटेगा। तो ऐसे ही इंसान है, इंसान का दिमाग है। पेपर में आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग के साथ किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये भी बात बहुत समझने की चीजें होती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी कर लो बस पास हो जाओगे, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है ना। ऐसे होने लगा तो बस फिर मुझे इस वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। आपको सबसे पहले समझना होगा कि किस माइंडसेट से हमें पेपर को सोल्व करना है। पेपर सोल्व करने के तरीके अलग होते हैं भाई, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर को बेसिकली देना है। पढ़ने को बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चा पास नहीं हो पाता, जबकि उसके अंदर काबिलियत पूरी है। ऐसे मत सोचना कि काबिलियत नहीं है, क्योंकि एग्जाम से पहले हर एक बच्चा, बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी पढ़कर जाता है, क्योंकि उसे भी पता है बिना पढ़े तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर जब पढ़कर जाते ही हो तो यार थोड़ी सी राइट गाइडेंस भी ले लिया करो। जब भी पढ़ के जाना है तो थोड़ी सी राइट अप्रोच के साथ पढ़कर जाओ ना। जो चौके और छक्के ही मारो, एक रन तो आप लो ही ना, चौके और छक्कों में ही तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाए, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो आइए मैं अपनी शुरुआत करता हूँ आपको समझाने की। देखो आपको पता है कि फार्माकोलॉजी को बेसिकली, एक सेकेंड बस, पेन मैं ऐसा चूज करता हूँ जो आपको एकदम अलग ही हाईलाइट चमके। देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक आपको पता है कि क्या है? केडी त्रिपाठी। ये जो है केडी त्रिपाठी, इसी को एमबीबीएस वाले लोग भी पढ़ते हैं, पता है तुम्हें? एमबीबीएस वाले लोग भी इसी बुक को पढ़ते हैं। ये इंडियन ऑथर की है, केडी त्रिपाठी की है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप मेरे नोट्स फॉलो करो बस। मैं जो भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा उन नोट्स को फॉलो कर सकते हो। फ्री हैंड रिटन नोट्स हैं टेलीग्राम पर, लिंक मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। आप चैनल पर जाओगे ना, किसी भी वीडियो को खोल लो, उसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, उसी टेलीग्राम के नीचे आपको उसी वीडियो के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्सों को पढ़ो, देखो, लिख के ले लो। जो समझा रखा है ना, बाहर नहीं आने वाला। पेपर की इतनी औकात नहीं है कि वो इन नोट से बाहर पेपर आ जाए, इतना हो ही नहीं सकता। जितना बता दिया इनफ है। जितना अच्छे से अच्छा कर सकता था उतने अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा, ठीक है ना, आपके लिए। सबसे पहले तो आपको नोट्स पढ़ने हैं। केडी त्रिपाठी मैंने लगा दी है बुक, की स्टैंडर्ड बुक है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। उसके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड आपको मैं करूंगा, समझाने का काम मेरा। फ्री वीडियो लेक्चर, फ्री नोट्स का काम मेरा, आपका काम कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखना है, और देखना है इरिलेवेंट, टाइम वेस्ट मत करो। 2x पर देखो, मैं नहीं बोलता कि बहुत धीरे धीरे देखो, 2x पर करके देखो मेरी वीडियोस को। मस्त लो, मजे लो, ठीक है ना। 2x पर देखो, बस समझ में आना चाहिए तुम्हें। हिंदी में समझाता हूँ भाई, प्रॉपर समझ में आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यार,
अब फार्मेसी में, अब आपको पता है कि आपके जो फार्मेसी में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। एक क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस इंटरेक्शन ऑफ डिजिटलिस, सपोज। तो आपसे क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले हाईलाइटेड पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले आपसे क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आपसे एमओए पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। भैया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फार्माकोलॉजी में डिटेल में पूछा जाता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिटेल में सार पूछा जाता है, फार्माकोलॉजी में डिटेल्ड में एमओए पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद दूसरे क्या पूछे जाते हैं, आपके यूजेस पूछे जाते हैं। तीसरे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे जो इंटरेक्शन पूछे जाते हैं, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। चौथा जो मेरे हिसाब से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस ड्रग को किसके साथ नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेट है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन, ये दो चीजें भी आप कर सकते हो। देखो मेडिसिनल यूजेस हो गए, देखो यहाँ पर मेडिसिनल यूजेस भी हो गए, एमओए भी हो गया, इंटरेक्शन भी हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन भी हो गए। बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता, इसके अलावा हाँ देखो इसके अलावा क्या पूछा जाता है, इसके अलावा क्लासिफाई पूछा जाता है। अब इतना तो यार तुम्हें पता ही है कि ड्रग को क्लासिफाई करोगे, हाइपरटेंसिव है तो उन ड्रग को क्लासिफाई करोगे, दूसरे डायूरेटिक्स हैं, एंटी रूमेटिक है, कोई भी ड्रग्स है, मतलब उन सबके आपको क्लासिफिकेशन तो आपको बताया ही जाएगा। उसके बाद क्या और क्या पूछा जाता है, डिफाइन पूछ लिया जाता है कि सपोज कि डिफाइन हिमेटनिक्स और डिफाइन एंटीकोगुलेंट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन दिखा दो, इसके अलावा और क्या पूछा जाता है फार्माकोलॉजी में, जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सब मैंने आपके सामने रख दिए खोलकर। भाई देखो 2 नंबर में बेसिकली डेफिनेशन पूछी जाती है। डेफिनेशन ऐसे आ सकती है कि डिफाइन हिमेटनिक्स, डिफाइन एंटीकोगुलेंट। उसके बाद क्वेश्चन लॉन्ग में कैसे बन सकता है, हो सकता है आपसे क्लासिफिकेशन पूछे, जैसे कि क्लासिफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, इस तरीके से। उसके आगे ऐड कर दे डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड गिव द यूजेस। इस टाइप से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रेडी है। अब मैं देखता हूँ आपको 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे मिल सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है कि डिस्कस वेरियस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विद देयर मैकेनिज्म। भाई देखो आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग जो है आपको पूरा लिखना है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग कौन कौन से होते हैं, वेरियस टाइप कौन कौन से, मतलब वही क्लासिफिकेशन लिखना है बेसिकली, कौन कौन से होते हैं, उसके उसका एमओए लिखना है। इस तरीके से आपका 5 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन बनकर रेडी है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन और किस तरीके से बन सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो एक बार रफ कर देता हूँ पूरा कंप्लीटली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कोई दिक्कत नहीं आप सुन लीजिए, बस वही काफी है, ठीक है ना। उसके बाद देखो उसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसके बाद क्वेश्चन 10 नंबर में पता है क्या क्वेश्चन बन सकता है, आया हुआ है बेसिकली क्वेश्चन, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ अपने पास से। उसके बाद क्वेश्चन 10 नंबर में ये आया है, क्लासिफाई एन एस ए आई डी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इतना तो पता ही होगा। एंड इसके साथ ही इन लोगों ने पूछा है डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन। अब आपको पता है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक, ये सभी NSAID ड्रग के अंडर ही आते हैं। तो 10 नंबर में देखो उन्होंने कितना सिंपल पूछा है। सबसे पहले तो तुमसे पूछा है नसेड का पूरा क्लासिफिकेशन आपको छाप देना है, जितना भी इस टाइप से कुछ जो भी होता है, इस टाइप से जितना भी क्लासिफिकेशन है ये सब कुछ छाप देना है। उसके बाद आपको फार्माकोलॉजी बतानी है। फार्माकोलॉजी किसकी बतानी है, एस्पिरिन ड्रग की बतानी है। फार्माकोलॉजी में क्या बताओगे, फार्माकोलॉजी में उसका एमओए बताओगे। किसका एमओए बताओगे, एस्पिरिन का नहीं, हेडिंग डालोगे एस्पिरिन पर, लेकिन एस्पिरिन का एमओए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बताएगा। एमओए जो कॉमन होता है NaCID का बताओगे। उसके बाद यूजेस किसके बताओगे, यूजेस एस्पिरिन के बताओगे। क्या होती है भाई, पेन किलर होती है, या फिर जो भी NaCID के यूजेस हैं वही लिखोगे। उसके बाद क्या बताओगे, उसके बाद मैकेनिज्म हो गया आपका, यूजेस हो गया आपका, एंड उसके बाद आप क्या लिख सकते हो। उसके बाद अगर ये किसी के साथ इंटरेक्शन करती है, जब आप पढ़ोगे इसे डिटेल में, जब आप NaCID को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये इंटर जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इंटरेक्शन करती है किसी ड्रग के साथ, तो आप उसको बता दोगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसके साथ है, इंडिकेशन किसके साथ है, बेसिकली ये सब चीजें बता दोगे। बस इतना क्वेश्चन है 10 नंबर में, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। और पता है क्वेश्चन कब आया हुआ है, अगर यकीन नहीं है ना, 2023 और 24 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके AKTU ने ही पूछा है और किसी ने नहीं पूछा। AKTU के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, मैंने AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4th सेमेस्टर के अपलोड कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड करो और पेपर को उठा के देखो कि पेपर किस लेवल का था। इससे ऊपर लेवल नहीं जाता है पेपर का, बहुत ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से पेपर आता है। 2 नंबर में तो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि गिव द प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे, गिव द मैकेनिज्म ऑफ, कोई सा भी ड्रग दे देंगे कि एंटीगाउट ड्रग का मैकेनिज्म बताओ, डिफाइन टोकोलाइटिक, क्लासिफाई पूछ लेंगे तुमसे, एंडोक्राइन ग्लैंड, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार 2-2, 5-5 नंबर में। तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने यहाँ पे 6 से 7 चीजें बताई थी ना इससे पहले वाली जो मैंने लिखा था, बस उन्हीं को याद करना है। अब उसके बाद सेकंड स्लाइड पर चलते हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत है एके ट्यू बी फार्मा में फार्माकोलॉजी की बैक को कैसे क्लियर करें। अब भैया कैरी ओवर एग्जाम की बात आ गई कि हमें भाई कैरी ओवर एग्जाम स्पेशली एके ट्यू में कैसे बी फार्मा के बच्चे पास आउट करेंगे। देखो भाई, जब भी आप कैरी ओवर देते हो हमेशा ध्यान रखना, कैरी ओवर में एक बात ध्यान रखना, कैरी ओवर छोड़ो, जब भी एमओए लिखोगे ना, एमओए इस फॉर्म में नहीं लिखोगे, लाइनिंग फॉर्म में नहीं लिखोगे, एमओए फ्लो चार्ट में लिखोगे। फ्लो चार्ट समझते हो? एमओए इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से, यहाँ पर एक लाइन, एक यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, उसके बाद एरो 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 एरो, एमओए इस तरीके से लिखना है सबसे पहली बात। फिर देखना तुम्हारी बैक लग जाए ना तो कुछ बात ही नहीं रही भाई, मत देखना मुझे उसके बाद, नहीं लगेगी, ये हमें पता है भाई। फ्लो चार्ट में लिखना है तुम्हें, हमेशा ध्यान रखना। एमओए, एमओए मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हमेशा ध्यान रखना। ड्रग का क्लासिफिकेशन जरूर याद करना, वरना कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाओगे पास। अगर क्लासिफिकेशन याद नहीं है नहीं हो सकते भाई पास, करना ही पड़ेगा। एमओए याद, एमओए नहीं करते हो, एक जनरल एमओए भी याद कर लेते हो तो काम चल जाएगा, बट क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए भाई। क्वेश्चन आया क्लासिफाई हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, भाई हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ऑब्वियसली तुम्हें पता होनी चाहिए, भले ही 5 ड्रग पता हो, भले ही 7 ड्रग पता हो, भले ही 10 ड्रग पता हो, पर पता तो हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं लिखना है भाई, है ना, उसी से रिलेटेड ड्रग लिखनी है जो भी आएगा। अब सपोज एंटी क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट आ गया, तो एंटीकोगुलेंट की जो ड्रग होती है, मेरे को अभी भी याद है कि वॉरफेरिन होती है एक ड्रग, तो याद तो हो, ऐसा नहीं है कि वॉरफेरिन की जगह तुम पैरासिटामोल लिखे हो, एंटीकोगुलेंट में नहीं यूज होती भाई पैरासिटामोल, कुछ भी नहीं लिखना, वरना नहीं निकल पाएगा कैरी ओवर एग्जाम। कैरी ओवर एग्जाम में पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। हवा हवा की बात मैं बोल दूं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। एमओ याद करो, क्लासिफिकेशन याद करो और यूजेस याद करो। जो बच्चे कैरी ओवर के हैं वो ये 3 चीज याद करें, जो बच्चे नॉर्मल पेपर लिखते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी याद करें, इंडिकेशन भी याद करें, इंटरेक्शन भी याद करें, समझ रहे हो। बैक वाले पेपर जिनको, जिनके पास कम टाइम है या फिर और भी एग्जाम का प्रेशर है कि और भी पेपर है, नहीं कर सकते इतना, वो सिर्फ 3 चीज याद करें, एमओ याद करें, यूजेस याद करें और आपका क्लासिफिकेशन याद करें, बस इतनी चीजें वो याद करें, उतने में उनका कैरी ओवर एग्जाम निकल जाएगा, इतनी गारंटी मेरी है। ये गिरिधर फार्मा आपसे वादा कर रहा है, इतनी गारंटी हम गिरिधर फार्मा ले रहा है आपकी, कि आपका कैरी ओवर का एग्जाम निकल जाएगा अगर आप इन इन चीजों को फॉलो करोगे जो मैंने अभी तक बताया है। भले ही दोबारा वीडियो सुनो, पीछे करो, पॉज करो वीडियो को, दोबारा सुनो, बट लेकिन भाई प्लीज 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 अच्छे से वीडियो को सुनना, तभी समझ में कुछ आ पाएगा, वरना भूल जाना कैरी ओवर एग्जाम में। ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर नंबर लिखे आऊंगा अपना, कोई मुझे फोन पे या पेटीएम के लिए पैसे करेगा, मैं 1000 रुपए उसे पेटीएम कर दूंगा, ये सब भाई देखो तुक्के की बात है। लगेगा लगेगा, मुझे नहीं पता ऐसा होता है नहीं कुछ, पर मेरे कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे करते थे, तो उनकी कॉपी डिजिटल इवेल्युएशन के द्वारा पकड़ी भी जाती थी। आपको पता है ये यूनिवर्सिटी एकेटीयू है, यहाँ पर पकड़ी भी गई हैं कॉपियां। फिर पता क्या होता है, कैरी ओवर का एग्जाम तो तुम्हारे हाथ से जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर यूएफएम लग जाएगी, अनफेयर मेंस का तुम्हारे ऊपर एक्ट लग जाएगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा। फिर भेजते रहना एकेटीयू को एप्लीकेशन दुनिया भर की, जो जो भी प्रोसीजर्स होते हैं सब, फिर सब वो आप करते रहना, कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा एग्जाम में पढ़ लो, 3 चीजें बताई हैं, इन तीनों से पास हो जाओगे, ये गारंटी मेरी है, लिख कर दे रहा हूँ। पढ़ना ही पड़ेगा, तैयारी करवाने की गारंटी मेरी है। नोट्स आपको टेलीग्राम पर गिरिधर फार्मा पर अवेलेबल कर दूंगा, और क्या चाहिए भाई, मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़िए, ठीक है ना। इस चक्कर में कभी मत पढ़ना कि टेलीफोन लिखे आए कॉपी में, या फिर नंबर लिखे आए कि हमारे पास कॉल आएगा पैसे के लिए और हम पास हो जाएंगे, हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है ना। बहुत बुरा फंसोगे, यूएफएम लग जाएगी, रिजल्ट नहीं आएगा, भटकते फिरोगे इधर उधर सिर फोड़ लोगे दीवार में मार मार कर, कुछ नहीं होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो इन उल्टे सीधे चक्करों में पड़ते हैं कि हम तो ऐसे पास हो जाएंगे वैसे पास हो जाएंगे, उन्हें एक सही गाइडेंस दे देना कि पास कैसे होते हैं। रियल में पास होने का तरीका यही है कि मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, मेहनत से नहीं भाग सकते हो। एक तरफ लिफ्ट होती है और एक तरफ सीढ़ियां होती हैं। एक बात ध्यान रखना, ये लिफ्ट कभी भी रुक सकती है, हो सकता है तार टूट जाए, हो सकता है बिजली चली जाए, हो सकता है कुछ भी फॉल्ट हो जाए, ये लिफ्ट टूटकर सीधा नीचे गिरेगी और तुम मर जाओगे, सीधा खत्म है इंसान। बट लेकिन सीढ़ी ऐसी होती है, हो सकता है कि तुम्हें चढ़ते वक्त थकान हो, प्यास लगे, भूखा रहना पड़े, बट एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा पक्का रास्ता है, ना तो ये टूटेगी, नहीं तो ना ही तुम गिरोगे। वो मेहनत मेहनत करना सीख जाओगे तो ऊपर हमेशा बढ़ जाओगे, यहाँ पर सक्सेस है, ध्यान रखना। ये इसमें कुछ भी हो सकता है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी ये है, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। पर इस लिफ्ट का सहारा लोगे, गलत चीजों का सहारा लोगे तो कुछ कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, उल्टा अपनी हेल्थ को और बेकार कर लोगे। तो आई होप कि आप सब समझ गए होगे, समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो थैंक यू सो मच।
वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना और गिद्दर फार्मा को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पर सारे नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू।